राधे राधे। आज से 50 वर्ष पूर्व का मेरा अनुभव। 50 वर्ष पूर्व ये प्रकृति बहुत सुरक्षित थी, बहुत हरियाली। इतना ये सब जो अभी प्रकृति के साथ विकास के नाम पर हो रहा है, ये विकास नहीं है, ये तो विनाश ही है। गाय भी, गौवंश भी सुरक्षित था और प्रकृति भी सुरक्षित थी। और पेड़ लगाने का सभी को एक शौक़ था, आम का पेड़ लगाना, खेती करना, क्योंकि खेती में बैल काम आते थे। तो इसलिए ये दोनों तो सुरक्षित थे, इनकी सेवा होती थी। इनका जब शरीर त्याग होता था गौवंश का, तो तब तक सेवा होती रहती थी जब तक उनकी मृत्यु होने के बाद दिया जाता था, जिसको हम लोग चमार बोलते हैं। जो चमड़े का काम करते थे उनको बुला करके फिर उनको सौंप दिया जाता था, वो ले जाता और फिर उसका अपना चमड़ा निकाल करके, मरे हुए शरीर से चमड़े निकाल करके फिर उसको ज़मीन में गाड़ देता था। तो ये धरती भी सुरक्षित थी और ये गौवंश भी। ये नहीं, इतना जो अभी हो रहा है एक व्यापार का रूप ले लिया है, गौवंश की हत्या करना, खेती गौवंश से नहीं करना, बैलों से नहीं करना। इसलिए ये दो अभी प्रकृति के साथ बहुत ये हो रहा है। मानव जीवन उतना नहीं है परेशान, और उतना ये मुझे जो लग रहा है अभी जो स्थिति है, जो सब अपना अधिकार, सब अपनी एक आज़ादी, एक गलत का विरोध करना, ये सब तो हो रहा है। उस समय चरित्रहीनता, स्त्री और मजदूर ये दोनों बहुत ही मजबूर थे। तो चरित्रहीनता उस समय बहुत ही बलवान और बहुत ही शक्तिशाली के रूप में हमारे समाज के अंदर ये हो रहा था। उसका बल के आगे जो गरीब सताए जाते थे, परिवार की बहुएं सताई जाती थी, क्योंकि उसके साथ किसी को पता भी नहीं चलता था घर की स्त्रियों के साथ, यानी सभी उसके साथ गलत कर रहे हैं। हर रिश्ता जो आज हम लोग कहते हैं मुस्लिम समाज में हो रहा है, हिंदू समाज में, मैंने अपनी आँखों से देखा, अनुभव किया। ये समाज के अंदर देखने को मिला चरित्रहीनता बहुत। उस समय में बहुत चरित्रहीनता बलवती, बहुत बलवान हुआ था। ये नहीं कह सकते हैं जो अभी सुरक्षित नहीं है स्त्री। अभी तो विरोध भी हो रहा है, एक दूसरे की आवाज़ बन करके उसको ये भी कर रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं। पहले तो शर्म के कारण कहा भी नहीं जाता था, जो हमारे साथ ऐसा हुआ है, जो कुछ होता है सुनते रहो, सहते रहो और चुपचाप रहो, घूंघट में रहो। जैसे वो लोग बुर्का में रहती हैं, उसी तरह स्त्रियों को, बेटियों को रखा जाता था। और कोई रिश्ता सिर्फ देखने के लिए, लेकिन रिश्ता में कोई ऐसा नहीं था जो रिश्ता पवित्र था। हर रिश्ता वहाँ पर में, लेकिन फिर भी सभी चुप रहो, मौन रहो, क्योंकि ये घर की इज्जत की बात है। ऐसे ही इज्जत बना के रखना है, सब कुछ होता रहे लेकिन बोलना नहीं। और बहुत हम एक सम्मानित परिवार हैं, एक क्या कहते हैं, जो इज्जतदार परिवार हैं, ऐसा करके ये कहा जाता। बहुत जिसको समाज में इज्जतदार माना जाता था, वो भी वहाँ विधवा भी सुरक्षित नहीं थी, बहू भी सुरक्षित नहीं थी, बेटी भी सुरक्षित नहीं थी, जो भी स्त्रियों की बहन भी सुरक्षित नहीं थी। ये बहुत असुरक्षित थी। लेकिन बस एक
सम्मानित ज़िंदगी जीते थे ये पुरुष समाज। सब कुछ करते हुए सम्मानित ज़िंदगी जीते थे और महिलाओं को चुप रहना ये उनकी मर्यादा थी। यही तुम्हारी मर्यादा है। मज़दूर समाज के लिए उससे भी दर्दनाक, ये तो दर्दनाक है, लेकिन उससे भी दर्दनाक स्थिति ऐसी थी जो उसको अपने ज़मीन पर कुछ ज़मीन दे देते थे तो उसके लिए थोड़ा सा एक झोपड़ी बनाने के लिए, तो वो उसको ये कहा जाता था जो ये हम रैयत, यानी ये मालिक हमको बसाए हैं तो सबसे पहले हम मालिक जो कहेंगे तो उसको उसकी आँखों के सामने उसके, जब वो मालिक झोपड़ी में आते थे मालिक सब, तो मालिक आए हैं बहू बेटी जिसको अपना पसंद करे, जिसको ये करे, जिसके साथ रहना चाहे, मालिक आया काम बनाया फिर निकल गया। ऐसे ही उसकी ज़िंदगी थी और सब कुछ देखते रहते छोटी छोटी बच्चों के साथ। मैंने अपने आँखों से देखा है। हमारे एक होता है जो जहाँ आम का पेड़ बहुत सारा होता है, उस टाइम में हम लोग जाते थे। तो मेरा एक स्वभाव आप लोग से बता ही दिए, क्योंकि मैं अकेला रहना पसंद करती थी। मेरा कोई मित्र नहीं, कोई दोस्त नहीं, सिर्फ हाँ एक पुस्तक लेके हमेशा मैं चलती थी। हमेशा हमारे साथ हाथ में एक पुस्तक, वो भी कभी विवेकानंद जी का कोई अच्छा जो भी रहता था वो अच्छा पुस्तक हम लेके रहते थे। अब पढ़ने का मुझे शौक़ था। यही हमारे दोस्त मित्र जो भी समझ, तो इसलिए मेरे पास कोई आते हो सकता है उस टाइम में वही हमारे मित्र, सभी को ये लगता होगा जो इनके पास हम जाएं, क्योंकि वही हमारी सुरक्षा भी हो सकती है। जो मैं पुस्तक लेके रहती थी तो आदमी को हमारे पास आने में, कुछ हमारे साथ गलत व्यवहार करने में उसको संकोच होता होगा, क्योंकि विद्या भी तो हमारे एक ईश्वर का ही एक ये है ना। तो हो सकता है, मैं ये समझ रही हूँ। मेरा गंभीर स्वभाव था, तो मुझे आक्रमण भी कभी भी इतने इस पर मैं रहते हुए भी मेरे साथ ना कोई छेड़खानी ना कोई आक्रमण, कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं एक दर्शक के रूप में मैं देखती रहती थी जो आखिर ये सब इतने ये दर्द में, ये पीड़ा में छोटी छोटी बच्चों के साथ, कहीं वही जो आम जैसे आम का एक गाछी बोलते हैं हमारे भाषा में, हमारे समाज की तरफ, हमारे बिहार, जो आम का कलम रहता था, गाछी रहता था, उसमें जहाँ बहुत सारे ये रहते थे, तो वहाँ देखभाल करने के लिए एक आदमी जाओ फिर एक आदमी आओ, ऐसे करके उसी में मैं रहती थी। तो कभी कभी दोपहर के समय में छोटी छोटी बच्ची, जब वही मज़दूर के बच्चे उधर से गुजरते, कहीं गड्ढे मिल जाते, कुछ मिले, तो उसमें ये जितने भी ब्राह्मण समाज के हो, जो भी हो, जो कलम गाछी वाले, जो पैसे वाले, जो ज़मींदार रहते थे, वो लोग इधर से इधर घूमते रहते थे। उस छोटी छोटी बच्ची के साथ ऐसा कर देते थे, कहीं गड्ढे में जा कर के ये करके, और वो खून से लथपथ बच्ची रोती रोती आती थी। उसके माता पिता कुछ बोलते भी नहीं। बहुत विकृत स्थिति। छोटे बच्चे सबको भी वो संस्कार, वो धर्म का इतना, जब जितने अभी है जो प्रचार प्रसार गलत भी है, गलत रूप से अभी जो वीडियो बना के डाल रहे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे ये करते हैं वो करते हैं, तो उसको बिगाड़ने के लिए। लेकिन ये नहीं है जो बच्चे पर ध्यान नहीं देते गार्जियन, लेकिन उस समय ऐसा था ही, ऐसी शिक्षा भी नहीं थी, उसके बच्चे पढ़ते लिखते भी नहीं थे, उसका कोई भी यूज कर लेता था। माता पिता भी मजबूर, वो कुछ बोल नहीं, मालिक है करेंगे ही, जो भी करेंगे, तुमको जान से भी मार दें या जो भी तुम्हारे साथ, छोटे बच्चे के साथ करें या बड़े के साथ करें, कुछ बहुत शोषित हमारे मजबूर जितने भी समाज थे, ये सब बहुत शोषित थे। और ठीक से उनको मजदूरी भी नहीं दिया जाता था, कुछ भी ऐसे हाथ जोड़ के मालिक करके खड़े रहते थे। बस यही उनकी मर्यादा थी। मज़दूरों की मर्यादा ये थी, जो हम कुछ भी तुम्हारे साथ करें तुम ऐसे ही हाथ जोड़ के खड़े रहो। महिलाओं की मर्यादा इतनी थी घर में,
जो कुछ भी तुम्हारे साथ हम करें घूंघट में रहो, यही मर्यादा है, समाज की मर्यादा है। और पुरुष जो भी करे चुपचाप ऐसे ही मौन हो करके, तुम्हारा यही धर्म है, तुम्हारा यही कर्म है। ये 50 साल पूर्व की बातें मैं बता रही हूँ। मैंने जो देखा अपनी आँखों से, मैंने जो अनुभव किया उसकी पीड़ा को। और जात पात छूत ये सब तो बहुत उस समय उसको छूत नहीं वो मानते थे, लेकिन जब उसके घर में जाओ, किसी ज़मींदार के घर में, तो नीचे रहो ऐसे ही करना। लेकिन जब उसके झोपड़ी में जाते थे वो लोग, तो फिर वहाँ कोई नहीं, ये मर्यादा है, जो भी करना है उस टाइम में उसका शरीर के साथ ये करना, दरिंदगी करना, उस टाइम में सब कुछ चलता था। यही स्थिति थी। तो बहुत मजबूर, बहुत दर्दनाक समय वो था इंसानों के साथ। लेकिन प्रकृति सुरक्षित थी, क्योंकि विकास पर उतना ध्यान नहीं था। जो ये विकास मतलब पैसा, कागज़ का नोट पर उतना ध्यान नहीं था आदमी को। लेकिन इसके सिवा और जो भी एक आहार, निद्रा, मैथुन, केवल आहार का भी ये अपना कर लो, मजबूर करके फिर उसका अपना भोग करो। वासना, काम वासना का भी उस टाइम में बहुत ये था। लेकिन वही फिर भी मर्यादित ये हमारा समाज है और सम्मानित समाज है। ऐसे ऐसे को सम्मान दिया जाता था उस समय भी। जो जितने गंदे उसको उतना सम्मान दिया जाता था, क्योंकि डरा के रखता था। आवाज़ बहुत तेज़, एकदम कड़कदार आवाज़ में वो बोलते थे। जो जितने गलत वो उतने आवाज़ में उनकी दबाने के लिए वो अपने आवाज़ का प्रयोग करते थे। और समाज बोलते थे अरे ये हैं। और फिर वहाँ विधवा के साथ भी वो होता था। बहुत कुछ देखे हैं, बहुत कुछ ऐसा देखे हैं। लेकिन अभी का जो समय है ना, अभी अपने अंदर की शक्ति, चाहे वो कुछ वर्तमान, हमेशा ये नहीं कह सकते जो अभी अच्छा नहीं, सब बुरा ही हो रहा। हाँ, एक चीज़ बहुत बुरा हो रहा है, जो प्रकृति और गौवंश के साथ जो हो रहा है, ये तो प्रकृति के अंतर्गत ही आते हैं। क्योंकि धरती ही नहीं रहेगी, गौवंश नहीं रहेगा तो धरती नहीं रहेगी। तो अभी भी बहुत बड़ी हानि, बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, हो रहा है। और उस समय इस तरह से मानवों के साथ होता था। तो अभी लोग कहते हैं जो ये लोग बहुत ये हो गए, लेकिन अच्छी बात है, आवाज़ उठा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं। अगर उनके साथ गलत होता है तो बोलने का भी साहस कर रहे हैं। उनके अंदर एक निर्भयता जो अभी देखने को मिल रहा है, ऐसा होना चाहिए। यही प्रभु भक्ति है, यही देशभक्ति है, यही हम मानव जीवन का यह विरोध करना। यही हम पुराणों में भी पढ़ते हैं। आज रामायण जी हो, गीता जी हो, महाभारत हो, जो भी हो, वो अधर्म का विरोध कर रहे थे, किए। वही हम सुन के, पढ़ के आज हम जागृत हो रहे हैं। इसलिए समय तो अच्छा है, चल रहा है। मैं अपना अनुभव कुछ उस समय का मैं आप लोगों से बताई। सबको राधे राधे।